हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहम्मद वैस खान है और मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का। कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ले लेते हैं। चलिए सोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। सोल्यूशन जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, इससे पहले हमारा एक सॉलिड स्टेट चैप्टर हुआ करता था जो हट चुका है, तो फर्स्ट चैप्टर बन चुका है सोल्यूशन। सोल्यूशन में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, बहुत सारे हैं। हम उनमें से कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट शुरू करेंगे। आइडियल नॉन आइडियल की शुरुआत चलिए आज करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट 12 केमिस्ट्री, नाम है सोल्यूशन। सोल्यूशन चैप्टर। अब सोल्यूशन चैप्टर जो है हमारा, इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसे हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में आज डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर आइडियल होता क्या है, क्या आइडियल सोल्यूशन है, क्या नॉन आइडियल सोल्यूशन है, अच्छे से देखते हैं। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे कर लेंगे। तो सपोज हम एक टेबल बना लेते हैं, एक साइड में लिख देते हैं आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल लिख देते हैं आइडियल सोल्यूशन, और दूसरे साइड में हम लोग लिख देते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी सारे एग्जांपल आपसे पूछे जाएंगे उनमें कोई भी कंपाउंड लेके किसी के साथ भी कंबाइन करके जो सोल्यूशन बनाएंगे उसमें आपसे पूछेंगे कि ये आइडियल है कि नॉन आइडियल है, और फिर नॉन आइडियल में भी ये पूछेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी मजा आएगा जो हम लोग देखेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद कैसा भी डाउट या कैसा भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वो यहाँ पे इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। डाउट यहाँ से नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा आपका। चलिए एक बार देखा जाए आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। देखिए पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आइडियल है क्या। देखिए जब आप दो सोल्यूशन को मिलाते हैं, हम बात कर रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन की। मान लीजिए एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सपोज हमने एक का 2 लीटर ले लिया है। सपोज मैंने मान लीजिए मेथनॉल ले लिया, मेथनॉल 2 लीटर ले लिया, एथेनॉल 3 लीटर ले लिया। हम जब इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, मिलने के बाद ये 5 लीटर होना चाहिए। अगर ये 5 लीटर ही रहता है तो हम इस केस को आइडियल बोलेंगे। मतलब हो क्या रहा है, देखिए जो आपका मिथेनॉल है वो एक एल्कोहल है, और जो इथेनॉल है वो भी एक एल्कोहल है। तो एल्कोहल के अंदर जो मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जिस भी मैग्नीट्यूड का है, दूसरा भी एल्कोहल ही है, उसके अंदर भी वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जब आप इन दोनों को आप मिलाएंगे तो मिलने के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब मेथेनॉल इथेनॉल दोनों सेपरेट थे तब भी उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, मिलने के बाद भी वो एल्कोहल ही है, उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बोलते हैं जब कोई चेंज नहीं आता है, ऐसे केस में न तो वॉल्यूम बढ़ता है और न तो वॉल्यूम घटता है। ऐसे केस को ही हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि सबसे पहला डिफरेंस जो क्रिएट करने वाले हम लोग समझने वाले हैं, जिसके बेसिस पे आइडियल और नॉन आइडियल कर रहे हैं, वो पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने ये देखा कि अगर कोई चेंज नहीं आए, मतलब हमने 2 लीटर और 3 लीटर सपोज ले लिया है और उनको मिलाया, तो 5 लीटर होना चाहिए, 5 लीटर ही है, नो चेंज, ऐसा केस आइडियल है। अब हो क्या सकता था इसमें, सपोज आपने 2 लीटर और 3 लीटर को जैसे ही मिलाया और आपने जैसे ही एक सोल्यूशन तैयार किया, तो हो सकता है अचानक किसी एक ने, जैसे ए और बी जिन दोनों को आप मिला रहे हैं, तो अगर उन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया तो वॉल्यूम घट जाएगा, या फिर रिपल कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि अगर हमने दोनों को मिलाया कुछ नहीं हुआ तो वो आइडियल है, ना तो वॉल्यूम बढ़ा ना तो वॉल्यूम घटा। लेकिन अगर अचानक वॉल्यूम घट जाए या अचानक वॉल्यूम बढ़ जाए, ये केस आपके नॉन आइडियल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला ध्यान से देखें। तो आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। भाई आइडियल सॉल्यूशन किन्हें बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो देखो बेटा, व्हेन intermolecular forces of interaction of, देखिए एक हमने मेथेनॉल लिया था और एक हमने इथेनॉल लिया था। मान लीजिए मेथेनॉल के जो मॉलिक्यूल है वो ए टाइप के, हमने उनको नाम दे दिया कि भाई ए टाइप के। तो मेथेनॉल के मॉलिक्यूल मान लीजिए ए टाइप के थे, तो ये हो गया ए टाइप का आपका। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए टाइप इक्वल टू बी टाइप इक्वल टू ए टाइप, जब इन दोनों को मिलाया तो एक का ए हो गया और दूसरे का बी, जब उन्हें मिलाया तो ये बन गया ए टाइप। तो देखिए
जब वो सेपरेट था ए टाइप इक्वल टू बी टाइप इक्वल टू ए बी टाइप, मतलब मिलने से पहले जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो मिलने के बाद भी वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। और ऐसा कब हो रहा है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि हमने दो एल्कोहल ले लिए, एक हमने मान लो मेथेनॉल ले लिया, एक हमने इथेनॉल ले लिया, दोनों एल्कोहल है, तो दोनों के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन है वो एल्कोहल वाला है, मिलने के बाद भी वो एल्कोहल ही है, तो जब कोई चेंज ही नहीं आया तो ऐसे केस को हम लोग आइडियल बोलते हैं। और ऐसे केस में वॉल्यूम मिलने के बाद ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है वो तो ना बढ़ा ना तो घटा, इसलिए जीरो। और इसी केस में ना तो हीट निकलेगी ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी, इसीलिए डेल्टा एच बी जिसे आप एंथैल्पी बोलते हैं बेटा वो भी जीरो होगा। ये केस आइडियल का था। अब देखिए बात क्या है ना, यही जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे थे जरा इसको ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। जैसे कि अभी हमने जो आइडियल पढ़ा, जैसे इसके एक दो एग्जांपल को और समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने कहा कि आप एल्कोहल में एल्कोहल डाल रहे हैं, क्योंकि एल्कोहल में जो फोर्स था और दूसरे एल्कोहल में जो फोर्स था वो सेम मैग्नीट्यूड का था, इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ऐसे आप चाहें तो एल्डिहाइड में एल्डिहाइड डाल दें तब भी आइडियल हो जाएगा, एसिड में एसिड डाल दें तब भी आइडियल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कीटोन में दूसरा कोई एसीटोन डाल दे तो एसीटोन में आप दूसरा कोई, या कीटोन में कोई दूसरा कीटोन डाल दे, अल्टीमेटली सेम टाइप के कंपाउंड को जब आप मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन में कोई चेंज ना होने की वजह से ना तो वॉल्यूम बढ़ता है ना तो वॉल्यूम घटता है। अब यहीं पे देखो, अगर हम एक एल्कोहल ले लें और एक एल्डिहाइड ले लें, अब क्या होगा बता, एल्कोहल के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन है वो अलग टाइप का है, एल्डिहाइड जो है वो एल्कोहल जैसा तो नहीं है, इसलिए एल्डिहाइड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, वो अपना अलग होगा, किसी और मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन एल्कोहल जैसा तो नहीं होगा। लेकिन अब जब ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, एक एल्कोहल एक एल्डिहाइड, अब जब आप मिलाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्या चेंज हो सकता है, या फिर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे या फिर दोनों एक दूसरे को रिपल करने लगे, जिसकी वजह से अगर अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा और अगर रिपल करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी को हम लोग जब अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, इसी घटने को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन होने लगा। और अचानक वॉल्यूम अगर बढ़ने लगे, जब मॉलिक्यूल रिपल करने लगेंगे, तो दोनों केस की पॉसिबिलिटी है। अब हम जानेंगे कि कब बढ़ेगा वॉल्यूम और कब घटेगा। तो ये बढ़ना और घटना, मतलब बढ़ना मतलब वॉल्यूम बढ़ना मतलब पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम घटना मतलब नेगेटिव डेविएशन। अब ये दोनों आएंगे हमारे नॉन आइडियल में। तो नॉन आइडियल में हम लोग इसी तरीके से थोड़ा सा डिफाइन कर दें, फिर अच्छे से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल ये आपको करने हैं, है ना, तो इसलिए जो है एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि एक्चुअली में हमें कोई भी सोल्यूशन दे देगा पूरी केमिस्ट्री के मिक्स करके और बोलेगा बताइए ये दोनों मिलके आइडियल बनाएंगे कि नॉन आइडियल बनाएंगे, और नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव बनाएंगे कि नेगेटिव बनाएंगे, हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है। चलिए इस केस में भी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे कर लेते हैं। तो मैं शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ करके इसमें दो कैटेगरी बना देना। ये जो आपने बनाया था ए और बी, तो ये जो ए और बी मिलके सॉल्यूशन बना, तो ए और बी टाइप का इंटरेक्शन अगर ज्यादा है, किससे, ए टाइप से बेटा और बी टाइप से, है ना बेटा, किससे ज्यादा है, ये जो ए और बी आपने मिलाया, अगर इनका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया, ये इंटरेक्शन साफ साफ दिख रहा है, ए बी इज ग्रेटर देन किससे, ए और बी से, तो अचानक इन दोनों ने अट्रैक्ट कर लिया, तभी तो इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, और इंटरेक्शन जैसे स्ट्रांग होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव डेविएशन वाला है। तो यही जो आपको दिख रहा है बेटा, इसी को अपन बोल सकते हैं कि ये कैसा डेविएशन वाला सॉल्यूशन बन गया, नेगेटिव डेविएशन वाला। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, या शॉर्ट में नेगेटिव डेविएशन। इसी का दूसरा पार्ट, मान लो वॉल्यूम घटा नहीं बढ़ने लगा, कैसे, फिर हमने ए और बी को मिलाया, जैसे मिलाया उनके अंदर दम ही नहीं है, मान लीजिए पोलर ही नहीं है, पोलर मतलब क्या, रिएक्टिविटी, जब रिएक्टिविटी है ही नहीं, दम है ही नहीं, तो अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, जब अट्रैक्ट करेगा ही नहीं तो इसको क्या बोलेंगे कि भाई रिपल कर रहा है। जैसे ही वो रिपल करे या अट्रैक्ट ना करे, बस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब दोनों दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे, और जैसे दूर दूर जाना मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो रियलिटी में ये वॉल्यूम बढ़ने का केस कब होगा, जब ए बी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ए बी का इंटरेक्शन वीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन ए बी टाइप इंटरेक्शन इज वीकर देन, ये पहला केस था, ए इसमें स्ट्रॉन्गर था, ये दूसरा केस है, बी इसमें वीकर है। किससे बेटा, ए टाइप से, और दूसरा बेटा बी टाइप से। तो जब ये इंटरेक्शन वीकर होगा, सॉरी
हाँ यहाँ पे सर सेकेंड वाला केस हमारा वीकर का है, मतलब वॉल्यूम बढ़ने का है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव बोल देंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव रेडिएशन, नॉन आइडियल। तो इस तरीके से हमने इंटरेक्शन के बेसिस पे अच्छे से समझ लिया। अब ये हो क्यों रहा है ये एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो आपके एग्जाम्पल आने वाले हैं पूरा केस उसी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि हमें इस तरह से समझना है कि वो कोई भी एग्जाम्पल दे दे, कैसा भी एग्जाम्पल दे दे, हमसे बनना चाहिए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। कोई भी किसी के साथ कंबाइन करे, हमें पता चल जाना चाहिए कि घटेगा कि बढ़ेगा या कुछ नहीं होगा। तीन ही केस है, जब कुछ नहीं हुआ तो आइडियल है, बढ़ने लगा या घटने लगा तो दोनों हम आइडियल से दूर जाने लगे, दोनों केस नॉन आइडियल कहलाएंगे, एक पॉजिटिव कहलाएगा एक नेगेटिव कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से या नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट पेज पे मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे आपका जो चल रहा था वो था आइडियल और यहाँ पे आपका नॉन आइडियल है, ठीक है। अब आइडियल में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, आप एल्कोहल में एल्कोहल डाल दें, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड डाल दें, एसिड में एसिड डाल दें, कीटोन में कोई दूसरा कीटोन डाल दें, कोई भी एसीटोन डाल दें, ये सब सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, तो आइडियल जब हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे, जब आइडियल के बहुत सारे एग्जांपल लिखेंगे तो बेटा इसमें सिर्फ दो कैटेगरी है। एक क्या है, इस तरह से हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं भाई। अब आइडियल सॉल्यूशन के अगर हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे तो दो टाइप के एग्जांपल बनते हैं इसमें, या फिर दोनों पोलर होने चाहिए, बोथ कैसे होने चाहिए, बोथ शुड बी पोलर या बोथ पोलर, और या फिर होना चाहिए बोथ नॉन पोलर। कैसा होना चाहिए, बोथ नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल पोलर में क्या है, जैसे आपने कोई अल्कोहल लिखा, जैसे आपने लिखा मिथेनॉल, लो इस अल्कोहल में कोई दूसरा अल्कोहल डाल दिया आपने C2H5OH। आपको पता है अल्कोहल में अल्कोहल मिलाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये भी अल्कोहल है, सेम फोर्स है। जब सेम फोर्स है तो मिलने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, ना तो वॉल्यूम बढ़ा ना तो घटा। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल ले लें, या कोई भी अल्कोहल बना दें। सपोज देखिए मैं इस तरीके से लाइन स्ट्रक्चर लेके मैं कोई अल्कोहल बना दे रहा हूँ, एक में कोई और अल्कोहल बना दे रहा हूँ, ये तो आपकी मर्जी, कोई भी अल्कोहल किसी में डाले। हाँ, इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर अल्कोहल एलिफैटिक है तो दूसरा अल्कोहल भी एलिफैटिक ही होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सोच के देखें, अगर आपने एक एलिफैटिक लिया है और दूसरा आपने एरोमेटिक लिया है, तो एरोमेटिक में रिंग है, रिंग का मास बहुत ज़्यादा है। जब मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी वैसे ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए दोनों या फिर एलिफैटिक वाले अल्कोहल हो या फिर दोनों एरोमेटिक वाले अल्कोहल हो, क्योंकि जैसे आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे वैसे ही वो नॉन आइडियल की तरफ चला जाएगा। इसीलिए आपने देखो मैंने एक ये एलिफैटिक लिया, ये एलिफैटिक। अच्छा, आपका मन करे कि नहीं मुझे एरोमेटिक लेना है, तो चलो एरोमेटिक का एग्जांपल कर देते हैं। क्या है, आप कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर होना चाहिए कि वो कुछ भी दे सकता है। देखिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी की, तो भाई साहब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके का जो आपने पहले कोई सोल्यूशन देखा ही ना हो, तो वो उसके साथ कंबाइन करके आपसे आपकी अप्रोच पूछेगा कि आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, आंसर इट। तो कहने का मतलब नीट हो जाए आईआईटी हो, आपकी अप्रोच अगर अच्छी है और आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है तब तो आप इस टॉपिक पे कमांड करें, वरना फिर रटे और रटने से रटना नहीं चाहिए। रटने से आपके सभी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे बेटा, तो रटना बिल्कुल गलत है। देखो ये एक एरोमेटिक अल्कोहल ले लिया हमने फिनॉल, अब ये देखो मान लो एक और अल्कोहल ले लिया, ये लो। अच्छा, आप चाहे तो दो रिंग ले लें, कोई नहीं। आपने सपोज ये ले लिया, फिर से फिनॉल ले लिया, अब आप चाहे तो एक रिंग की जगह दो रिंग वाला अल्कोहल ले लें। कहने का मतलब एरोमेटिक में एरोमेटिक डालना, या फिर एरोमेटिक वाला होगा या फिर एलिफैटिक वाला होगा। अच्छा, ये सब पोलर थे बेटा, इसीलिए हम पोलर में लिख रहे थे। अब हम चलते हैं नॉन पोलर में। अच्छा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप 2000 एग्जांपल बना सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो चलिए नॉन पोलर की तरफ चलते हैं बेटा। अब नॉन पोलर में कोई भी एग्जांपल बना लो, जैसे बेटा एक हमने एग्जांपल बना लिया बेंजीन। बेंजीन नॉन पोलर होता है, ये देखो बेंजीन कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल बकवास, कोई रिएक्टिविटी नहीं, बहुत स्टेबल इसीलिए होता है। तो स्टेबल को हम लोग इस तरह से समझते हैं। तो ये बेंजीन है, अब ये एरोमेटिक है, तो आप एरोमेटिक में कोई दूसरा एरोमेटिक डाल सकते हैं, जैसे हमने टॉलुइन डाल दिया, ये CH3 भी डाल दिया। ये अब आपका मन करे तो दूसरा एग्जांपल बना लें। सपोज मैंने एक ले लिया है बेंजीन, आपका मन करे दो रिंग वाला ऐड कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक में एरोमेटिक, एलिफैटिक वाला लेने का मन करे एलिफैटिक। जैसे बेटा आपने ले लिया सपोज हेक्सेन और दूसरा ले लिया हेप्टेन। लो भाई साहब देखो, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक में एलिफैटिक डाला, एरोमेटिक में एरोमेटिक डाला। यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, इसको सही कर लेगा, है ना। या आप इस तरह से
अच्छे से दिखना भी चाहिए आपको, ये इस तरीके से। तो बहुत सारे भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एग्जाम्पल ऐड करने वाला हूँ आपके लिए, इसलिए मैं इसको, अगर आपको दिख रहा है विजिबिलिटी आ रही है, एक बार चेक करें, ठीक है। अब देखिए मैं और एग्जाम्पल आपके लिए ऐड कर देता हूँ। मतलब आप बहुत सारे खुद बना रहे हैं, ये कोई लिमिटेड नहीं है कि इतने एग्जाम्पल है। अगर आपको समझ में ये आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर ये रहे हैं कि आप एलिफेटिक के भी एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आप दोनों पोलर या फिर ले लीजिए या फिर दोनों नॉन पोलर, बस एक जैसे होने चाहिए। अब देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, हेक्सेन एप्टेन कर दिया, कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन ले लें, जैसे हमने मान लीजिए कर दिया ये देखो पेंटेन, एक हमने बना दिया पेंटेन प्लस दूसरा बोल दिया हेप्टेन, लो इस तरीके से सब आइडिया ले लिया, कोई दूसरा लो हमने ले लिया। पोलर की तरफ एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, आयोडोबेंजीन, मान लो बेंजीन के ऊपर आयोडीन लगा दिया तो एक आयोडोबेंजीन, तो ऐसा ही एक और थोड़ा सा पोलर ले लिया ब्रोमोबेंजीन, ये आपको साफ साफ दिखेगा एलिफेटिक में एलिफेटिक, और ये भी पोलर ये भी पोलर, एक जैसा आपको दिखे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। और जब होने वाला नहीं है तो ना तो वॉल्यूम बढ़ने वाला है, ना तो वॉल्यूम घटने वाला है, ना तो हीट निकलने वाली है, ना तो हीट एब्जॉर्ब होने वाली, तो डेल्टा एच भी जीरो होता है और डेल्टा वी भी मिक्सिंग का दोनों जीरो होता है। तो ये तो हो गया आपका आइडिया। अब मजा आने वाला है आपको नॉन आइडियल की तरफ, असली गेम तो इसमें छिपा हुआ है। अब नॉन आइडियल की तरफ चलते हैं, तो नॉन आइडियल में इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। भाई ये भी एग्जाम्पल थे, हम लोग ये भी एग्जाम्पल कर रहे थे, देखिए असली तो एग्जाम्पल है, पूरा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स को वेरीफाई करना है कि कैसे हम पहचान पा रहे हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में बेटा अगर हम बात करें तो दो टाइप के कौन से हो गए, एक हो गया पॉजिटिव डेविएशन वाले और दूसरा हो गया बेटा नेगेटिव डेविएशन वाले। अब इन दोनों एग्जाम्पल को बहुत डिटेल में करेंगे, ऐसा कि कोई भी पूछ ले पहचान में आए, देखते हैं कैसे। देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, इसी के ऊपर लिख देते कि वॉल्यूम घट जा रहा होगा तभी तो नेगेटिव बोल रहे हैं, और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जा रहा होगा जिसे आप एंथैल्पी बोलते हैं, तो ये दोनों नेगेटिव हो जा रहे हैं। अब जरा देखो नेगेटिव को कैसे पहचानेंगे, नेगेटिव को चाहे वॉल्यूम से देख के पहचान सकते हो, चाहे डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव जब होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बोलो बेटा एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल है। कैसे देखो, जैसे अपन चलते हैं इसके, कभी एसिड को डाइल्यूट किया है आपने, नहीं किया है अगर तो अब जाना जब भी आपको टाइम मिले और कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिल जाए लैब में, हालांकि बहुत केयरफुली आपको ये काम करना है ना, लेकिन जब आप एसिड को कभी डाइल्यूट करेंगे तो देखिए सपोज आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने ये ले लिया कंटेनर, हमें एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो करते क्या है, एसिड और वाटर मिक्स करते हैं। ये लो, जब एसिड और वाटर मिक्स करेंगे ना तो सपोज आप एक बीकर ले लिए, उसमें एसिड को जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो जब आप डाइल्यूट करेंगे ना तो हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी। बीकर जिसमें आप डाइल्यूट कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि अगर मैं आपको बोलूँ प्रैक्टिकली तो आप उसे इतनी आसानी से छू नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा गर्म हो कि आप उसे उठा नहीं पाएंगे हाथों से, इतना ज़्यादा हीट निकल रही होती है। और जब हीट निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो जब भी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड मतलब एसिड प्लस वाटर, एसिड और वाटर को जैसे आप मिलाएंगे हीट बहुत ज्यादा निकलेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक की वजह से डेल्टा एच माइनस का हो गया और उसी वजह से वो आपका नेगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल है। तो पहला और बहुत प्यारा सा एग्जांपल है एसिड प्लस वाटर वाली कैटेगरी। देखो कई सारी कैटेगरी है, हम आपको कैटेगराइज वे में समझाएंगे यहाँ पे और फिर उसके ऊपर कोई भी एग्जांपल आपसे पूछे आप कर लेंगे। जैसे एसिड प्लस वाटर, ये नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है। अच्छा और कोई, अब वो एसिड में क्या है ना, अब वो बहुत सारे एग्जांपल बना सकता है। उसका मन बेटा तो उसने बना दिया ये लो नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, इतना आसान थोड़ी आपसे पूछेगा, तो बोर्ड का है, बोर्ड में फिर आपसे इतना पूछ लेता है, थोड़ा सा लेवल अच्छा करेगा तो अच्छे वाले एसिड देगा, क्योंकि ये तो मिनरल एसिड है, ये तो बहुत आसान है। नाइट्रिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ये लो HCl प्लस वाटर भी बना दिया आपने, H2SO4 प्लस वाटर भी बना दिया आपने, ये लो आपको देगा सक्सीनिक एसिड। कैसा देगा, थोड़ा सा अच्छा, ऐसा कि आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या दे दिया भाई, ये तो हमने पढ़ा नहीं। बात ये है कि आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, हम एसिड की बात करें, बस एसिड दिख जाए आपको। तो ये जो सक्सीनिक एसिड है ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है
एसिड प्लस वाटर जैसे ही दे दिया आप समझ जाएंगे, एक्सोथर्मिक है, हीट निकलेगी। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड में जितने भी एसिड आपको याद हो, बहुत सारे हैं, कोई भी आप याद कर लीजिए। फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर ये लो नेगेटिव, तो उसके बाद एसिटिक एसिड प्लस वाटर CH3COOH, ये भी बेटा क्या हो गया नेगेटिव। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एसिड प्लस वाटर वाली ये कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो गई। बहुत सारे एसिड है, कोई भी एसिड ले सकता है, वो ज़्यादातर वो ऑर्गेनिक वाले लेगा, मिनरल वाले बहुत कम लेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक हम हमेशा ज़्यादा एग्जाम्पल लेगा। ले वो कुछ भी सकता है, बहुत आसान सा। पहला हो गया, तो पहली कैटेगरी नेगेटिव डेविएशन की, पहला एग्जाम्पल एसिड प्लस वाटर। अभी हम नेगेटिव को ही कंप्लीट करेंगे, नेगेटिव को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर पॉजिटिव की तरफ आते हैं। तो चलो एक बार थोड़ा सा और इसे हम ऊपर बढ़ा देते हैं, आपको दिख रहा है तो ठीक, और कोई प्रॉब्लम आए तो इसको अपन एडजस्ट कर देंगे थोड़ा सा एक बार, ठीक है। अभी आप देखिएगा, ये मान लो पहली कैटेगरी हो गई, ओके ठीक है। अब इसी में ये फर्स्ट था बेटा, इसी में जरा दूसरी कैटेगरी के एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी के एग्जांपल है, और कोई ऐसा एग्जांपल जो एक्सोथर्मिक को फॉलो करता हो? बिल्कुल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत प्यारा है, और इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा आते हैं। तो दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का रियल मतलब क्या है? एसिड प्लस बेस वाली कैटेगरी। अच्छा, एसिड प्लस बेस वाली कैटेगरी क्या होता है बेटा? सॉल्ट बनता है प्लस आपको वाटर पता है, वाटर बनता है प्लस साथ में हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट। ये तो हीट रिलीज हो रही है ना बेटा, इसी को बोलते हैं कि डेल्टा H नेगेटिव है। भाई जब भी हीट रिलीज होगी तो रिएक्शन कौन सी होगी? वो प्रोसेस होगी हमारी एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा H माइनस का है, मतलब नेगेटिव हो गया डेविएशन। तो इसलिए ये जो आपको दिख रहा है ना, अब इसमें जो कितने प्यारे प्यारे एग्जांपल बनाएगा वो, और आप अगर रटे हुए होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत सारा। ये बहुत आसान टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का समझो यहाँ से, है ना, रटना नहीं। अच्छा, एसिड प्लस वाटर की बात करें, एसिड प्लस बेस की बात कर रहे थे। अब एसिड में आप कोई भी एसिड लिख देगा, जैसे हमने लिख दिया फॉर्मिक एसिड, बेस में NaOH वगैरह नहीं लेगा, वो तो मिनरल है, वो तो आसान है, उसको तो देख के ही पहचान लेंगे आप कि OH है। ऑर्गेनिक बेस लेगा। कैसा बेस लेगा? ऑर्गेनिक का बेस लेगा। जैसे ऐसे पायरिडीन, ये देखो पायरिडीन, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये जो लोन पेयर है ये देखो यहाँ पे बिल्कुल बचा हुआ रखा है, तो ये तो पायरिडीन तो बेस है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये है पायरिडीन जो कि एक बेस है। अब इसके साथ उसने एसिड ले लिया, अब आप बदलते रहे, डिफरेंट डिफरेंट बेस ले लें। जैसे चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, है ना, बाद में इसे आप आराम से कर लेना। चलिए मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब एग्जांपल पे चल रहे थे। सपोज उसने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, इस बेस को बदल के मैं कोई दूसरा बेस ले लूं, मेरी मर्जी, बहुत सारे बेस है। अब देखो आप ईथर भी ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं? ईथर, या और भी प्यारा एग्जांपल ले सकते हैं। ये देखो भाई साहब, थायोफीन, ये जो सल्फर रहता है, ये देखो इसके ऊपर लोन पेयर रहते हैं। एक लोन पेयर तो डिलोक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एक लोन पेयर बचा रह जाता है। तो जब लोन पेयर बचा रह जाएगा तो वो कैसा कैरेक्टर शो करवाएगा? बेसिक। और ये आपका क्या था? एसिड। तो एसिड प्लस बेस जब भी मिलेंगे कैसा डेविएशन है? पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ये भी कैसा है बेटा? नेगेटिव है। तो ये दूसरी कैटेगरी है जिसके ऊपर आप 200 एग्जांपल बना सकते हैं। इतने सारे एसिड है, इतने सारे बेस है, फटाफट बनाइए, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं रटता, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होना चाहिए। अब मैं चाहूँ तो और बेस लूँ, चलो मैं इस बेस को इस बार बदल दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्यूरॉन, ये भी एक बेस आपको याद होगा, पढ़ा होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ये देखो अगर नहीं भी पढ़ा है, मान लो नहीं भी याद है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में है, इसलिए वो रेजोनेंस या डिलोक्लाइजेशन बोलते हैं उसे, उसमें यूज हो जाएगा। एक रखा रहेगा, और जब वो रखा रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन रखा रहता है वही तो बेसिक कैरेक्टर क्रिएट करता है। तो बस लोन पे रखा रहे, यूज में ना आए, तो कैसा क्रिएट होगा कैरेक्टर? बेसिक। तो अगर लोन पे रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी लोन पे बचा हुआ है जो काम नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी रखा हुआ है, यहाँ पे भी लोन पे रखा हुआ है, काम नहीं आ रहा, लोन पे बचा हुआ है, डिलोक्लाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए वो बेसिक कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है, तो वो एक बेस हो गया।
और वो सामने से एसिड आ जाएगा। अब पिछली बार आपने सक्सेनिक लिखा था ना, तो चलो भाई सक्सेनिक एसिड की ही बात कर दी जाए। तो सक्सेनिक एसिड भी आप लिख सकते हैं, कोई भी एसिड, सक्सेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फ्यूमेनिक एसिड, इतने सारे नाम है अच्छे अच्छे, कोई भी एसिड दे देगा। एसिड प्लस बेस की कैटेगरी कैसी हो गई? नेगेटिव डेविएशन। इज इट ओके टू एवरीवन? कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखें, फटाफट लिखें, कैसा भी डाउट है ना, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे की। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ना। क्वेश्चंस भी आपको इसके मैं डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, आप उसे अटेम्प्ट करिएगा और कुछ भी कैसा बनता है आप उसे रिप्लाई करें, ठीक है। तो अब दो कैटेगरी हमने पढ़ ली बेटा नेगेटिव डेविएशन में, कौन कौन सी? एसिड प्लस वाटर, जिसे हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड बोलते हैं। दूसरी है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड प्लस बेस। तो एक हो गया एसिड प्लस वाटर, दूसरा हो गया एसिड प्लस बेस, और दोनों एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन है। अब हम चलते हैं इसमें एक और बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, या एक और बहुत प्यारी सी कैटेगरी बोल सकते हैं, इसको मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ, और वो तीसरे टाइप के एग्जांपल की तरफ अपन चलते हैं, और वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे, अब हम कैसे जानेंगे? सपोज हमने ले लिया कीटोन या एसीटोन, और हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म, ये है आपका देखो CH3 क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, हाँ, अब ना तो ये कीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जब ये दोनों आपस में आसपास में आते हैं तो इसका जो ऑक्सीजन है उसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से जब खींचेगा तो ए और बी बोल सकते हैं कि इसका इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, तो जब भी खींचेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो उसी की वजह से ये भी नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। तो मतलब एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला एग्जांपल ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम तो कह रहे हैं कुछ भी पूछे, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसे ज्यादा ध्यान से देखना कि भाई ये दोबारा ऐसे ही दे सकता है, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी हो गई। अब हम चलते हैं बेटा दूसरी कैटेगरी पे, जिसका नाम है पॉजिटिव डेविएशन वाली। तो अपन इस साइड में कर रहे थे, ये हमारा नॉन आइडियल कौन सा था? पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव वाला भाई साहब। चलो अब पॉजिटिव वाले में आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाला कैसे पहचानेंगे? पॉजिटिव का रियल मतलब तो यही था ना बेटा कि डेल्टा बी मिक्सिंग जो है मतलब वॉल्यूम बढ़ जा रहा होगा, पॉजिटिव हो जा रहा होगा, और डेल्टा एच जो है मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव हो जा रही है। तो जब दोनों चीज पॉजिटिव हो जा रही है तो ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। आप केवल वॉल्यूम को देख लेंगे तब भी आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें देखो कैसी कैटेगरी है, पहले इसका एग्जांपल नंबर 1, हमें समझना है कि आखिर कौन कौन से केस है जिसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, किसमें बढ़ सकता है? जब दोनों कंपाउंड में कोई दम नहीं होगा ना तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, और जब अट्रैक्ट नहीं होंगे तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? ले लेते हैं कोई बिल्कुल दम ही नहीं जिसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। जैसे CCl4 आपने ले लिया, अब CCl4 में तो कोई दम ही नहीं है क्योंकि नॉन पोलर देख सकते हैं। देखो एक सील यहाँ पे, एक सील यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो आपको ये आसानी से पता चलेगा कि इस तरफ जो क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके इफेक्ट को ये वाला क्लोरीन जो अपोजिट डायरेक्शन में मान लो कैंसिल आउट कर देता है, ऐसे ही ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि पूरे मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट 0 हो जा रहा है, कोई किसी को नहीं खींच पा रहा है, तो पूरे मॉलिक्यूल का इफेक्ट 0 हो जा रहा है। इसी को लोग बोलते हैं नॉन पोलर। तो इसमें तो दम नहीं है। अब मान लो कोई दूसरा नॉन पोलर ले लें, जैसे CH2, ये भी बेटा नॉन पोलर है। तो अगर आपको दोनों नॉन पोलर मिल जाए तो इसकी कैटेगरी का एग्जांपल है इफ बोथ नॉन पोलर। तो ये वाला एग्जांपल है, अगर दोनों नॉन पोलर हो जाए तो दोनों में कोई एक दूसरे को इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अपने आप ये भागना शुरू कर देंगे, और जब भागना शुरू कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर दोनों नॉन पोलर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना। एक और एग्जांपल पे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा कैटेगरी क्या हो सकती है? दोनों नॉन पोलर है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर एक भी नॉन पोलर है तब भी काम चल सकता है ना। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं।
हम लोग इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कमेंट में आप लिखें कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।